हेलो, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। भगवान रुद्र के ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होने का रहस्य, रुद्र के महामहिम स्वरूप का वर्णन, उनके द्वारा रुद्र गणों की सृष्टि तथा ब्रह्मा जी के रोकने से उनका सृष्टि से विरत होना। ऋषि बोले, प्रभु आपने चतुर्भुज ब्रह्मा के मुख से परमात्मा रुद्रदेव की सृष्टि बताई है। इस विषय में हमको संशय होता है, जो प्रलय काल में कुपित होकर ब्रह्मा विष्णु और अग्नि सहित समस्त लोक का संहार कर डालते हैं, जिन्हें ब्रह्मा और विष्णु भय से प्रणाम करते हैं, जिन लोक संहारकारी महेश्वर के बस में वे दोनों सदा ही रहते हैं, जिन महादेव जी ने पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु को अपने शरीर से प्रकट किया था, जो प्रभु सदा ही उन दोनों के योग क्षेम का निर्वाह करने वाले हैं, वे आदिदेव पुरातन पुरुष भगवान रुद्र अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के पुत्र कैसे हो गए। तात भगवान ब्रह्मा ने मुनियों से जैसी बात बताई थी, वह सब आप ठीक ठीक कहिए। भगवान शिव के उत्तम यश का श्रवण करने के लिए हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। वायु देवता ने कहा, ब्राह्मणों, तुम सब लोग जिज्ञासा में कुशल हो, अतः तुमने यह बहुत ही उचित प्रश्न किया है। मैंने भी पूर्व काल में पितामह ब्रह्मा जी के समक्ष यही प्रश्न रखा था। उसके उत्तर में पितामह ने मुझसे जो कुछ कहा था वही मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे रुद्रदेव उत्पन्न हुए और फिर जिस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु की परस्पर उत्पत्ति हुई, वह सब विषय सुना रहा हूँ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों ही कारणात्मा हैं। वे क्रमशः चराचर जगत की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु हैं और साक्षात महेश्वर से प्रकट हुए। उनमें परमेश्वर विद्यमान है। वे परमेश्वर से भावित और उनकी शक्ति से अधिष्ठित हो सदा उनके कार्य करने में समर्थ होते हैं। पूर्व काल में पिता महेश्वर ने ही उन तीनों को तीन कर्मों में नियुक्त किया था। ब्रह्मा की सृष्टि कार्य में, विष्णु की रक्षा कार्य में तथा रुद्र के संहार कार्य में नियुक्ति हुई थी। कल्पांतर में परमेश्वर शिव के प्रसाद से रुद्रदेव ने ब्रह्मा और नारायण की सृष्टि की थी। इसी तरह दूसरे कल्प में जगन में ब्रह्मा ने रुद्र तथा विष्णु को उत्पन्न किया था। फिर कल्पांतर में भगवान विष्णु ने भी रुद्र तथा ब्रह्मा की सृष्टि की थी। इस तरह पुनः ब्रह्मा ने नारायण की और रुद्रदेव ने ब्रह्मा की सृष्टि की। इस प्रकार विभिन्न कल्पों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर परस्पर उत्पन्न होते और